मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब हुआ? मेरा जी चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। मेरे मेड सर्वेंट को भी मैंने आज छुट्टी दे दी है। यानी अब इस वक्त इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है तुम्हें डर लग रहा होगा। तुम्हें पता है, बचपन में मेरे पास एक गुड़िया थी। उस गुड़िया का नाम मैंने शिवानी रखा था और उसकी मैंने गुड्डे के साथ शादी तय की थी। तुम अंदाजा लगा सकती हो उस गुड्डे का नाम क्या होगा? हर्ष ने जब एमए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगा था। वो हर्ष के डैडी की तरह नहीं है जो बच्चों की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते। मेरे डैडी की फितरत में ही है कि बच्चा जब 2 साल का होता है तभी उसके हाथ में उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा थमा देते हैं। तुमने सबसे पहले सुजाता को अपनी फारिग किया, उसके बाद उसके डैडी को, और अब मैं उसकी माँ की कश्मकश भी देख रही हूँ। कौन सी तरकीब अपनाई तुमने? अगर इसे इंसाफ की लड़ाई समझूं तो नाइट रेस्ट के बाद बता दूं। दरअसल मैंने कुछ नहीं किया शिवानी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरी जिंदगी भर की आरज़ू ऐसे ही कुचल गई। क्या मेरे चाहने से सुजाता और दूसरे लोगों ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया है? क्या मैंने उनके ऊपर जादू टोना किया है? तुम्हारी इस गुस्से में कोई लॉजिक नहीं है शिवानी। अगर मेरे गुस्से में कोई लॉजिक नहीं है तो तुम्हारे प्यार में भी कोई लॉजिक नहीं है। तुम वो क्या शाहजहांपुर से आई हो ना, तो कर लो ना किसी बरेली और होशंगाबाद के किसी लड़के से प्यार कर लो तुम। क्योंकि बरेली या होशंगाबाद का कोई लड़का मेरी स्कूल में नहीं था। तुम एक्टिंग सीखने आई हो या प्यार करने आई हो? दोनों। Shut up, I'm not joking, I'm very serious. शिवानी, प्यार कितना जालिम होता है ना? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में ये लम्हे आएंगे? शिवानी, शिवानी, तुम्हारी आंखों में सुर्ख डोरे हैं। तुम्हें रात भर नींद नहीं आती। तनाव के कारण सारा दिन तुम्हारी नसें कसी रहती हैं। आओ, मैं तुम्हें सुला दूं। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो तुम। ठीक है, तो फिर तुम सुजाता और उसकी फैमिली मेंबर्स को ऑर्डर करो कि मुझे नफरत करना शुरू कर दे। काश मैं ऐसा कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो अपने आप को और मुझे क्यों सता रही हो? क्योंकि तुम्ही ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। That's it. That's it, शिवानी। ये बहस हमें कहीं नहीं ले जा रही। मेरे ख्याल से भी ऐसा कुछ है। कहाँ निशाना लगाऊं? दिल पर ही ठीक रहेगा। वो तो तुम किसी और को दे चुके, लेकिन फिर भी ठीक है। यही झटके में खेल खत्म। ठीक है, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? हाँ, ट्रिगर दबाओ ना। हाँ, 1 मिनट। ये लो। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने हाथ से अपना जीवन खत्म कर रही हूँ। इसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदारी वर्ष है। ये तो नहीं चाहे।
तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म कब होगी? हाँ, मेरे जाने के बाद तुम्हें सारी जिंदगी तिहाड़ जेल में काटनी पड़ेगी। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये लो। तुम बहुत मासूम हो शिवानी, और तुम्हें खुश देखने के लिए मैं बहुत दूर तक जा सकती हूँ। ना मैं खुश हो सकती हूँ, ना ही तो। ये कौन सी नई पहेली है? मैं तुम्हें तो ठिकाने लगा सकती हूँ, लेकिन उस बम्बई वाले कांटे का क्या करोगे? ये कौन सा नया कांटा है? ये कंपन की हीरोइन चारुश्री कमर्शियल सिनेमा की है। वे बहुत मूडी और घमंडी बताई जाती है। उनके साथ काम करते हुए कैसा लग रहा है? हर्षवर्धन जब अब देते हैं, उनके मूड और घमंड का मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। सिनेमा में मेरे नए होने के बावजूद उन्होंने सब्र और दोस्ती का बर्ताव किया है। मेरे और उनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे। चारुश्री का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन की आंखें चमक। It's okay. It's okay. माँ चाहती है कि तुम दोनों की मंगनी हो जाए। दीदी, अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ कहूँ। क्या बात है? अभी मंगनी की बात सोचना जल्दबाजी है। ऐसी क्या बात है? हर्ष बहुत डोमिनेटिंग है दीदी। हमारे सीरियस इश्यूज पर बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं। हर रिश्ते को मैच्योर होने में अपना वक्त लगता है। एक विटी आदमी ने इसका डेफिनेशन देते हुए कहा है कि दो पार्टीज के बीच पावर को अपने पास रखने का ये एक एंडलेस वॉर है। पावर तो बाद की बात है दीदी। हर्ष तो ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने दिमाग से थोड़ा सा भी सोचूं। हर जोड़े के बीच किसी न किसी किस्म का टेंशन होता है। ये रिलेशनशिप ही ऐसी है, अपनी अपनी डिफरेंसेस को सॉल्व करते करते ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर इज अ प्रोसेस जो साथ साथ धूप छांव झेलने के बाद ही हासिल होती है। ये दोनों कपल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी एक्टिंग को लेकर मेरी बहुत सारी एम्बिशंस है दीदी। आप जानती है ना रीटा के साथ क्या हुआ था। मम्मी तुम्हारे सामने कोई स्टैम्प पेपर नहीं रखेंगी कि 9 महीने के अंदर अंदर ही मुझे एक पोता चाहिए, और अगर रखे भी तो तुम इन्हें संभाल लेना। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं तो तुम्हारा सेटल हो जाना ही नेसेसरी है। बाहरी जरूरतों पर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। वेल विशर होने के नाते बस इतना ही कहूंगी कि सुंदर नगर में बरसाती की किराएदार बनकर रहना तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट और तुम्हारी खुशी के लिए ठीक नहीं। दीदी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। आप उन्हें ऐसे समझाइए कि वो हर्ट भी ना हो और आइडिया भी पोस्टपोन हो जाए। तुम्हें बरसाती इतनी प्यारी है? नाटक कंपनी में सब जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। वो लोग यही कहेंगे कि कितनी बेशर्मी से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बंगले में रहने लगी। लेकिन वहां तुम्हारी कानूनी हैसियत होगी। कानूनी शॉर्टकट है दीदी। मुझे तुम्हारी दलील में ज्यादा दम नहीं लगता। आप सब लोग भूल रहे हो दीदी। मेरे पिता के साथ हमेशा तनाव रहा है, लेकिन वो संबंध मेरे लिए बहुत कीमती है। बंगले में रहने लगूंगी तो उनकी झुकी नजर और भी झुक जाएगी। छोटी बहन का ब्याह करना है। दीदी, तुम जानती हो कि मेरे पुरानी विचार वाली सोसाइटी में मेरी एक मंगनी टूट चुकी है। मैंने अपने घर में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। कहीं ये नया रिकॉर्ड मेरे पिता के लिए बहुत महंगा साबित ना हो दीदी।
अनुपमा, अनुपमा एक मिनट। अनुपमा, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। वो कहावत है ना, अगर आप अपना गुनाह किसी अपने के सामने कन्फेस कर लो तो उसका असर कम हो जाता है। हाँ है, लेकिन बात क्या है? मैंने अपने दादा से हमेशा अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और उन्होंने हमेशा मुझे माफ़ कर दिया है। आज एक बार फिर मैंने उनका सहारा दिया अपने बचाव के लिए। अनुपमा, क्या हुआ वर्षा? हर्ष की दीदी सुजाता, वो चाहती है कि मेरी और हर्ष की शादी हो जाए। वो डेट भी तय करना चाहती है अनुपमा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये बात मैं अपने दद्दा से कहूँ ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पहले से ही मैंने उन्हें इतने सदमे पहुंचाए हैं। भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगी। प्रैक्टिकल होकर सोच उल्टी खोपड़ी। एक्टिंग के बाद हर्ष तो तेरी जिंदगी की धुरी है। आज नहीं तो कल शादी की बात होगी और तुझे हाँ भी करनी पड़ेगी। ये मतभेद तो चलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी भी तो आगे चलती रहती है ना। वैसे एक बात है वर्षा, मैंने देखा है कि तू बाहर से जितनी भोली है अंदर से काफी शातिर है। मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन तू हर्ष को नगीना बनाकर अपनी अंगूठी में जड़ लेगी, जिंदगी भर के लिए। तुमने मुझे ऐसा समझाया अनुपमा। ये सही है कि हर्ष मेरी जिंदगी में एक्टिंग के बाद आता है। अगर एक्टिंग की चाहत न होती तो शायद हर्ष और मेरी शादी कब की हो जाती थी। लेकिन अनुपमा, समस्या ये है कि हर्ष मेरे साथ उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक आम आदमी एक आम पत्नी के साथ बिहेव करता है, और वो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वर्षा रानी, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना? अब मैं कल्याणी से बात नहीं करूंगा, वैसे भी वो बहुत खतरनाक लड़की है। हेलो। और कल तो उसने हद कर दी, मुझे थप्पड़ ही मार दिया। माय गॉड यार, अभी तक दर्द हो रहा है। तुम मुझे सीरियसली बता दो कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? देखो, तुम मुझे पहले भी 2 बार धोखा दे चुके हो, और अगर अब तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं सीधे डायरेक्ट पुलिस में जाकर तुम्हें कंप्लेंट कर दूंगी। अब ऐसा नहीं होगा भाई, मैं तो हर जगह से वैसे ही धोखा खा रहा हूँ, तो तुझे क्या धोखा दूंगा? तो ठीक है। मुझे मालूम था तू मान जाएगी। क्या बोला? नहीं ऐसे ही वो तो। हेलो मैडम, प्लीज मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए मैडम। क्या यार, तुमसे बताया ना, जब देखो तब परेशान करते रहते हो। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? देखिए, वर्षा विशिष्ट जी को बुला दीजिए। इस वक्त वो क्लास में है। तो क्लास में है तो क्या हुआ, बुला दीजिए ना, हमें काम है उनसे। भाई वो क्लास में, हम बीच में नहीं बुला सकते हो। ओफो, 5 मिनट के लिए आप बुला नहीं सकती हैं? बिल्कुल नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकती? हम इतनी दूर से आए उनसे मिलने, आप 5 मिनट के लिए दैट, आप दूर से आई हैं तो आई कांट हेल्प इन दैट। ये कोई बात नहीं हुई आपकी, एक समझे? मिसेस सहगल, हाँ, आप यहाँ आई ना? प्लीज मैडम, अब तो मेरी बात सुन लीजिए। आप और यहाँ? हाँ, बाजार गई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। भाई कमरे में तो तुम मिलती नहीं हो। बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी मैं। क्या बात है? चुन ने अखबार में कुछ पढ़ा है। चुन क्या पढ़ा है? नई गवर्नमेंट के आने से महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। प्याज के दाम, तेल के दाम, आटे के दाम बढ़ गए। दादी माँ चाहती हैं कि आप भी कुछ बढ़ा दीजिए। मेरे पास क्या है जो मैं बढ़ा दूं? वही जो आप हर महीने देती है ना, बस वही बढ़ा दीजिए। आपका मतलब किराया? हाँ, किराया। मेरे टुच्चे से किराए से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है वर्षा, बूंद बूंद जोड़कर ही समुंदर बनता है। महंगाई तो मेरे लिए भी बहुत बढ़ चुकी है मिसेस सहगल। महीने के 10 दिन कैसे काटती हूँ मेरा मुरली वाला ही जानता है। और पूरा महीना मैं कैसे काटती हूँ ये मेरी वैष्णो देवी जानती है। मिसेस सहगल, जब मेरा प्ले टेलीकास्ट होता है तब सारे मोहल्ले में आपकी जय जयकार होती है कि देखो यही है मिसेस सहगल जिनकी किराएदार है वर्षा वशिष्ठ। जय जयकार एब्स्ट्रैक्ट होती है वर्षा, और करेंसी नोट सॉलिड होते हैं। हाँ मिसेस सहगल, मैं अपने एज ग्रुप की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाती हूँ। जब इंडियन थिएटर की हिस्ट्री में मेरे ऊपर एक चैप्टर लिखा जाएगा ना, तब फुटनोट में आपका नाम गर्व से दर्ज होगा कि मिस वर्षा वशिष्ठ की आर्ट लवर मकान मालकिन ने संकट की घड़ियों में उसको सहारा दिया। वो किताब आपको अमर बना रखेगी।
दादी माँ अमर नहीं होना चाहती हैं। दादी माँ का सोचना है कि वो अमर होके कौन सा तीर मार लेंगी। 500 का ऑफर है। 500? हाँ। मिसेस सहगल कोई स्मगलर होगा, आपको तो पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस शहर में किसी ईमानदार आदमी के पास किराए के लिए इतने पैसे नहीं होते। तुम जमुना पार चली जाओ। 30 तारीख को बरसाती खाली कर देना, समझी? चलो बेटी। उसे तो कौवे नोच नोच कर खाए, उसे तो खूब फूटे। किसको? उसका पति उसे घर से ठोकर मार दे। किसका पति? उसके बहू और उसके बेटे उसे घर से बाहर निकाल दे। अरे भाई, किसको बाहर निकाल दे? पहले तो उसकी एक टांग टूट जानी चाहिए। हाँ, फिर है ना, उसकी दूसरी टांग टूट जानी चाहिए। अभी बहुत हुआ वर्षा, बताओ वरना हम तुम्हारा टांग तोड़ देगा। उसे ना, उसे तो डायबिटीज हो जाए, उसे अल्सर हो जाए, उसे ब्लड प्रेशर हो जाए। वर्षा बहुत हुआ, और तू कितनी परीक्षा लेगी हमारी? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नहीं, और सुनो, और भी है, उसे तो कैंसर हो जाए, और तो उस बुढ़िया को तो एड्स हो जाए। गंदी बच्ची। देखो वर्षा, तुम बताती हो कि नहीं, वरना जो तुम्हें एड्स मिल रहे हैं ना, वो बंद करा देंगे। यहाँ जब उस बुढ़िया को पता चलेगा ना कि ये सारे डिजीजेस हो जाएंगे ना, तब उसे पता चलेगा कि इंडिया की सबसे सेंसिटिव एक्ट्रेस का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। चलो चले। अरे नहीं यार, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तो घर आकर बता देना वो कौन थी और उसका नाम क्या था। प्लीज मत जाओ ना, मैं ना यहाँ की रही हूँ ना वहाँ की। तो फिर कहाँ की? उस जहाँ की, बस अब उसी का सहारा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसे गालियाँ दे रही थी? तुम अपनी